नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि इटली को 5 लाख वर्कर्स चाहिए बाय 2028, बट उस वीडियो में मैंने ये नहीं बताया था कि आप पर्सनली उसके लिए एप्लीकेशन कैसे कर सकते हो और कब करना है। तो जैसा कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी कि इटली में काफ़ी सारी वैकेंसीज है कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में, जिसकी वजह से जो है इटली बम्पर हायरिंग करे जा रहा है ना। इसमें सबसे बड़ी जानने वाली बात यह है कि ये जो वैकेंसीज है ये सिर्फ और सिर्फ ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए। आप जैसे सभी को पता होगा, एक ब्लू कॉलर जॉब्स होती है, एक व्हाइट कॉलर जॉब्स होती है। तो व्हाइट कॉलर जॉब्स होती है वो प्रोफेशनल जॉब्स होती है जिसमें आपको एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। बट वहीं अगर हम ब्लू कॉलर्स की जॉब्स की बात करें तो उसमें ना तो कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, ना कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ब्लू कॉलर जॉब्स में कोई भी आ सकता है। तो अगर आप ये वीडियो कहीं से भी देख रहे हो, कोई स्किल नहीं हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई करके जो है यहाँ पर आ सकते हो। ये पहली चीज होने वाली है। और दूसरा, यूरोप में कई देशों में दोस्तों आप देखोगे ना तो कुछ जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होती है उनकी वेबसाइट्स पर मेंशन होता है कि हमें इन सेक्टर्स के लिए जो है वर्कर चाहिए। तो वैसे ही इटली के अंदर भी कुछ सेक्टर्स डिफाइंड है जिसमें इन्हें वर्कर्स काफी सारे चाहिए। पहले उन सेक्टर्स को समझते फिर देखते हैं कि उसकी प्रोसेस क्या होने वाली है। तो पहले सेक्टर्स की बात करते हो तो सबसे ज्यादा जो जॉब्स निकलने वाली है वो एग्रीकल्चर और टूरिज्म सेक्टर्स में निकलने वाली है। ये दोनों ही सेक्टर सबसे ज्यादा बूम करते हैं समर्स में। और समर जो है वो एक मान के चल सकते हो आप, जुलाई अगस्त सबसे पीक टाइम होता है समर्स का। इन दोनों सेक्टर्स में कोई सी भी जॉब हो, अब जैसे टूरिज्म में काफ़ी हो सकती है, आप रेस्टोरेंट की जॉब्स कह लो, आप होटल की जॉब्स कह लो, ये सारी इंक्लूड हो जाती है इसके अंदर। एग्रीकल्चर में कैसी होती है, फ्रूट पिकिंग की जॉब्स हो गई, ये इस तरीके की जॉब्स हो गई। इसके अलावा आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी सारी वैकेंसीज मिल जाएगी, बिल्डिंग मतलब कंस्ट्रक्शन में काफ़ी सारी वैकेंसीज मिल जाएगी, फूड शिप बिल्डिंग में मिल जाएगी, फिशिंग फार्मिंग में मिल जाएगी, हेयर ड्रेसिंग में मिल जाएगी, इलेक्ट्रिशियंस की ज़रूरत है, प्लम्बर्स की ज़रूरत है, ओल्ड एज को संभालने के लिए फैमिली केयर सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इस तरीके की जॉब्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है। तो इनमें अप्लाई करोगे तो सबसे तेज़ी से आपकी जो है नुलाउस्ता या फिर वर्क परमिट एक्सेप्ट होगी। ये तो आप समझ गए कि कौन सी जॉब्स हमारे पास अभी है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें ऐसा नहीं कि यार अब लिख दिया है टूरिज्म तो टूरिज्म की जगह हम कोई और अप्लाई नहीं कर सकते, और भी अप्लाई इसमें करके आप आ सकते हो। दूसरी चीज यार देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी देश में आप जाओगे तो जॉब करने के लिए तो आपके पास कोई ना कोई जॉब होनी चाहिए, जॉब ऑफर होना चाहिए या फिर कोई एम्प्लॉयर होना चाहिए। इटली के केस में भी काफी सारी वेबसाइट्स है जिनके थ्रू आप अप्लाई तो कर सकते हो, बट यार ऑनलाइन वेबसाइट्स तब इंपैक्टफुल रहती है जब आप प्रोफेशनल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। बट जब आप ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो ना तो थोड़ा मुश्किल होता है इन ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू ढूंढना। बट फिर भी मैं जो वेबसाइट्स है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और इसका एक सबसे अच्छा तरीका मैं ये बताता हूँ, जैसे ना आपको कोई भी फार्मर को ढूंढना है, जैसे अगर आप एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री से, पेस्टिसाइड कंपनी हो गई, फर्टिलाइजर कंपनी हो गई, या फिर कोई फार्मर से कनेक्ट आप डायरेक्ट हो जाते हो फेसबुक मार्केट के माध्यम से, लिंक्डइन के माध्यम से। तरीके बहुत सारे हैं, बस आपको कनेक्ट होना है किसी एक पर्सन से जो इस इंडस्ट्री में बिलोंग करता हो और उसको इस चीज़ के बारे में पता हो। नहीं तो काफ़ी लोगों को इटली के अंदर भी ये नहीं पता कि यार फ्लूसी के थ्रू या फिर ये जो कोटा सिस्टम के थ्रू हम फॉरेनर्स को ला सकते हैं। ठीक है, ये भी एक अपने आप में एक क्वेश्चन होता है, पता होना चाहिए सामने वाले को जो आपके लिए अप्लाई कर रहा है। तो ऐसा बंदा आपको ढूंढना पड़ेगा जो कि आपके लिए अप्लाई कर सके, जॉब ऑफर आपको दे सके और आपके बिहाफ पर जो है वो वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर दे। क्योंकि यहाँ पर इटली में जो है वर्क परमिट आप खुद अप्लाई नहीं करते, इसके लिए एप्लीकेशन आपको नहीं करनी है, इसके लिए एप्लीकेशन आपका एम्प्लॉयर ही करने वाला है। और इसी कारण से क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड हो, आपका कोई रिलेटिव हो, आपका कोई दोस्त का दोस्त निकल जाए वहां पर, इस तरीके से फेसबुक पे सर्च कर लो, इंस्टाग्राम पे सर्च कर लो कि इटली में कोई बैठा हुआ व्यक्ति जो आपको मदद कर सकता है, वही जो है सबसे इंपैक्टफुल तरीका होता है इटली आने का। ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू प्रोफेशनल जॉब्स मिल सकती है, ऑफलाइन के लिए तो मेरे ख्याल से यही सारे तरीके हैं जिनसे आप ढूंढ सकते हो। और जैसे ही आपके पास कोई जॉब ऑफर आ जाता है या जॉब आ जाती है तो उस केस में क्या करते हो, या कोई एम्प्लॉयर आपको मिल जाता है तो आपके एम्प्लॉयर का दायित्व बनता है अब आपको सिर्फ उनको पासपोर्ट देना है, सिर्फ पासपोर्ट के बेसिस पर हो जाएगा आपका काम। आपके एम्प्लॉयर सेकेंड स्टेप में आपके बिहाफ पे इमिग्रेशन ऑफिस में ऑनलाइन जो है नूला ओस्ता यानी वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि पहले तो आपको वर्क परमिशन लेना पड़ेगा उस देश का। ठीक है, तो वर्क परमिट अप्लाई करने के बाद आप मान के चलिए अराउंड 6 मंथ्स तक का टाइम लग सकता है, 2 to 6 मंथ्स तक का टाइम लग सकता है आपका वर्क परमिट अप्रूव होने में। वर्क परमिट अप्रूवल होने के बाद आपको जो है आपके देश में वीजा अप्लाई करना है, वीएफएस के थ्रू कर सकते हो आप। जैसे अभी भारत में कहे तो हम दिल्ली चंडीगढ़ में जो है इसकी वीजा की एप्लीकेशन हो रही है, तो यहां पर आपको करनी होगी। उसके बाद जैसे ही आपका वीजा आ जाता है आपको यहां से ट्रैवल करके जाना है, यहां पर आपको जो है रेसिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना होगा। तो ये टोटल 3-4
4 स्टेप्स में आपका काम हो जाता है। पहला आपका जॉब ऑफर या फिर एम्प्लॉयर चाहिए। एम्प्लॉयर का काम है आपके बिहाफ पर जो है वर्क परमिट के अप्लाई करेंगे, सिर्फ आपको पासपोर्ट देना है। तीसरा, जैसे ही आपका वर्क परमिट या नुला उस्ता आ जाता है, उसके बाद आपको आपकी कंट्री में वीज़ा लगाना है। वीज़ा लगाने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको जो है रेसिडेंस परमिट परमिशों के लिए अप्लाई करना होगा। ये 5 स्टेप्स में आपकी कहानी पूरी खत्म हो जाती है। इसमें कितना एक्सपेंसेस लगने वाला है? एक्सपेंसेस देखो एज सच नहीं लगता है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। सिर्फ वीज़ा के टाइम पर आपका एक्सपेंसेस लगना रहेगा। आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे आपके एम्प्लॉयर, तब कोई आपको जो है पेमेंट नहीं पे करना होता है। लेकिन समस्या ये है कि जिस भी एम्प्लॉयर के थ्रू आप ये करवाओगे, नुला उस्ता के लिए एप्लीकेशन करवाओगे आपके वर्क परमिट के लिए, तो वो कहीं ना कहीं चार्ज कर सकता है। और इसमें जो सबसे जानने वाली बात ये कि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होता है। तो जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतना बेहतर होता है। कब अप्लाई करना है? आपके एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे जो अप्लाई करेंगे, प्री एप्लीकेशन जो होगी वो नवंबर के आसपास हो सकती है 2026 कोटा के लिए। तो अभी भी आपके पास काफ़ी समय है। अभी हमारे पास जुलाई चल रहा है, अगस्त है हमारे पास, सितंबर है, अक्टूबर है। इन 3-4 महीनों में आप किसी एम्प्लॉयर को ढूंढो, क्योंकि चाहिए तो सिर्फ पासपोर्ट के बेस पर आप यहाँ पर आ सकते हो। तो इन 4 महीनों में आप एम्प्लॉयर को ढूंढो, किसी से कनेक्ट करो, किसी को कन्विंस हो। देखो, ये इंडस्ट्री में ना बहुत सारे फ्रॉड प्लेयर्स बैठे हुए, स्कैमर्स बैठे हुए, जो आपसे लिटरली बता रहा हूँ 15 से 20 लाख रुपए भी चार्ज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में बोलेंगे हम 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लेते हैं। और देखो क्या होता है, ये श्योर नहीं होता है, क्योंकि ये कोटा सिस्टम है। तो हर एक प्रोविंस का अपना एक कोटा, हर एक स्टेट का अपना एक कोटा निकलता है इटली के अंदर। तो वो कोटे में आपका नाम आना चाहिए, तभी जाकर आपका सक्सेसफुल एप्लीकेशन हो पाएगा। अगर उस कोटे में नाम नहीं आ पाया तो फिर और उसके पहले ही आप पैसे बहुत सारे दे चुके होंगे, तो आप बहुत बुरे फंस जाओगे। और इटली में जनरली ये बहुत सारे कैंडिडेट्स, एजेंट्स जो है ये कर रहे हैं, स्पेशली बांग्लादेशी के साथ, पाकिस्तानीज के साथ और इंडियंस के साथ में। ये 3 देशों के साथ काफ़ी ज़्यादा ये होता है। तो जब आप किसी भी एम्प्लॉयर को चूज़ करो तो बहुत सोच समझ के करना। अपफ्रंट पेमेंट कोशिश करना जितना मिनिमम हो उतना ही दो, क्योंकि इस ज़्यादा पेमेंट अगर आपने दे दिया तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। और फिर उसके बाद वो बोलेगा 2 लाख तो आप दे चुके, 3 लाख और लगेंगे, तो फिर आप 3 लाख और दे दोगे, क्योंकि आप सोचोगे कि मैंने 2 लाख तो ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो फिर यार बहुत बुरे, मतलब बहुत क्रिटिकल स्टेज हो जाएगी ये। तो उस स्टेज से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और देखो, थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। थोड़ा रिस्क आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लोगे और डरते डरते रहोगे तो कभी जहां हो वहीं पर रह जाओगे, वहां से बाहर नहीं आ पाओगे। क्योंकि रिस्क, अगर आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव होना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। और जब आप नवंबर में इसके एप्लीकेशंस करेंगे, जब भी कॉल ओपन होता है, उसके बाद इसकी एक क्लिक डेट्स होती है, एक सबमिशन डेट्स होती है। तो वो सबमिशन डेट जो आप मान के चल सकते हो फरवरी में होने वाली है, तो फरवरी में आप इसकी सबमिशंस करोगे। हालांकि मैं इसको लेकर काफ़ी डिटेल वीडियोस और बनाने वाला हूँ। अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ जानना है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं उसके ऊपर जो है एक वीडियो ज़रूर बना दूँगा। और मेरी कोई पर्सनली हेल्प चाहते हो तो वो भी आप मुझे इसमें बता सकते हो। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो अबाउट हाउ टू अप्लाई फॉर द वैकेंसीज जो अभी इटली ऑफर कर रहा है अंडर द न्यू कोटा सिस्टम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।